बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूर C++ जर्नी। आज के इस लेक्चर से हम शुरू करते हैं एक नई चीज़ यानी फ़ाइल हैंडलिंग। फ़ाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि आप अपने प्रोग्राम की मदद से जो डिफरेंट डेटा प्रोसेस करते हैं, जो इंफॉर्मेशन आपके पास आता है, उनको किसी फ़ाइल में कैसे आपने स्टोर करना है और किसी फ़ाइल से आप डेटा को कैसे उठाना है। ठीक है। अब यूजुअली हम देखते हैं जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम जिस टाइप के भी प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज़ अगर आपने कोई भी सम करना हो, एवरेज फाइंड करना हो, कोई टेबल बनाना हो, आपको क्या करना पड़ता है कि प्रोग्राम लिखने के बाद सपोज़ मैंने लिखा था एवरेज की, मैं उसी एग्जांपल को दोबारा लेता हूँ जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। एवरेज फाइंड करना था तो हमारे पास क्लास में जितने स्टूडेंट्स थे ना, उन सब के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उनके एवरेज फाइंड करना था। हर स्टूडेंट के एक अलग मार्क्स आते थे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स। ठीक है ना। तो उसको हम जब प्रोग्राम लिखते तो हमारे प्रोग्राम में ना हर दफ़ा जो है यूज़र को दोबारा री इंटर करना पड़ रहा है डेटा को। ठीक है। अगर उसी स्टूडेंट का मैंने, एक स्टूडेंट है उसके 5 सब्जेक्ट्स है, उसके 5 सब्जेक्ट्स की मैंने एवरेज फाइंड करना हो तो पहली दफ़ा किया तो मुझे सपोज़ कुछ आया, अब थोड़ी देर बाद मैं भूल गया उसको, मुझे दोबारा डेटा इंटर करना पड़ेगा, दोबारा आएगा, दोबारा प्रोग्राम ख़त्म होगा तो वो सारा डेटा ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बार दोबारा प्रोग्राम, तीसरी बार हम चलाएंगे प्रोग्राम को तो तीसरी बार फिर मुझे डेटा देना पड़ेगा। ठीक है ना। मतलब यूज़र कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर फाइंड करके देंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक। तो इन डेटास को, डिफरेंट डेटास को अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये ख़त्म ना हो, मैंने पहली दफ़ा फाइंड कर दी तो ये कहीं ना कहीं रहना चाहिए। ठीक है। एक तो ये ख़त्म क्यों होता है? ख़त्म इसलिए होता है क्योंकि जो भी डेटा आपने आपके प्रोग्राम को दिया है ना, वो वेरिएबल्स के अंदर है, रैम में वेरिएबल्स के अंदर है। तो रैम क्या होता है, जब आपका प्रोग्राम ख़त्म होता है तो वो मेमोरी डीएलोकेट कर देता है वेरिएबल्स के लिए। ठीक। वेरिएबल्स में जो है मेमोरी कह रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए कोई तरीका होना चाहिए। अब उस तरीके में हम क्या करते हैं, वो तरीका क्या है, हम अपने जो इंफॉर्मेशन है जो हमने प्रोग्राम में डेटा दे के निकाला है उसको हम क्या करते हैं, फाइल में स्टोर करते हैं, डिफरेंट फाइल में। अब फाइल की एग्जांपल अगर हम देखें तो हम अमूमन करते हैं कि वर्ड, MS वर्ड में हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं, फिर इसको सेव करते हैं, उसको दोबारा ओपन करते हैं, एडिट करते हैं, सेव करते हैं, और जब भी हमें वो ज़रूरत होती है हम उस वर्ड फाइल से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह आपके प्रोग्राम की मदद से जो डेटा इंफॉर्मेशन आपने लिया है, जो एक्सेस हासिल किया है, उसको आप फाइल में स्टोर करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम जब आपको चाहिए होता है तो आपको दोबारा डेटा प्रोग्राम को चला के इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप फाइल से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डेटा फाइल हैंडलिंग। अब इसमें एक दो छोटे छोटे कंसेप्ट है, उनको समझना ज़रूरी है। तो पहला है राइटिंग डेटा। राइटिंग डेटा का मतलब होता है कि इनटू फाइल, या राइटिंग डेटा इनटू फाइल लिखो। ठीक है। इसका मतलब ये होता है प्रोग्रामिंग की उसमें केस में आपके पास जो वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स से क्या करना है, डेटा को फाइल में लेके जाना है। ठीक है। और कहाँ पे स्टोर होगा, वो डिस्क पे, यानी हार्ड डिस्क में या SSD में, फ्लांग। ठीक है, कहीं भी। अब एक होता है रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक फ़ाइल था, उस फाइल में कुछ डेटास पड़े हुए थे, आपने क्या कर दिया, अपने प्रोग्राम के अंदर से उस डेटा को एक्सेस कर दिया, उस फाइल से रीड कर दिया अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है ना। हो सकता है ना कि आपने जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो आपने इंटर नहीं करना, वो ऑलरेडी क्या है, एक टेबल बना के, यानी एक्सेस की फाइलें जो भी है वो आपने फाइल में स्टोर किया हुआ है, और वो आपका प्रोग्राम जाके उधर से मार्क्स लेंगे और उन मार्क्स का एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यूज़र ही दे दे। तो इसका मतलब क्या है कि फाइल से डेटा को कहाँ पे लाना, वेरिएबल्स में लाना। अब ठीक है ना, फाइल में ऑलरेडी स्टोर पड़ा था, फाइल में से क्या कर दिया हमने, उठा के अपने प्रोग्राम के अंदर ले गया, तो वेरिएबल्स के अंदर ही आता है। ठीक है। तो वेरिएबल्स कहाँ पे बनता है, रैम में। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब जो हम कहते हैं रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, फाइल से रीड करते हैं, तो इस फाइल को हम क्या करते हैं, इनपुट फाइल, यानी इस फाइल की मदद से हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम को इनपुट वैल्यूज़ दे रहे हैं। यानी
फाइल से जब हम उठाते हैं तो प्रोग्राम को वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है ना, मतलब फाइल से उठा के प्रोग्राम को देते हैं, तो उसको कहते हैं इनपुट फाइल। जो फाइल बनती है, इस फाइल से आप डेटा उठाना है आपने, और इस फाइल को कहते हैं हम आउटपुट फाइल। यानी इस फाइल में हमने क्या करना है, दूसरे फाइल में प्रोग्राम से डेटा को उठा के फाइल में रखना है। तो जो फाइल बनेगी आपके पास उसका क्या नाम होगा, आउटपुट फाइल। अब बिफोर कि हम फाइल से रीड करें या फाइल में राइट करें, कुछ स्टेप्स हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। हमारे पास फाइल्स हैं, तो पहला स्टेप क्या होगा उसमें कि आपको ओपन फाइल करना पड़ेगा। ओपन फाइल, ठीक है, फाइल को ओपन करना पड़ेगा। फाइल को ओपन करने का मतलब यह है कि आपका प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ये फाइल है, इन दोनों के दरमियान आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, फाइल ओपन होंगे इस तरह से। ओपन जब आप इनपुट फाइल को करेंगे, इनपुट फाइल को ओपन करेंगे, दो टाइप के फाइल्स है ना, इनपुट फाइल को भी आप ओपन कर सकते हैं, आउटपुट फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। इनपुट फाइल ओपन करेंगे तो आपको अलाउ करेगा रीड करने के, ठीक है ना। इनपुट फाइल से हम रीड ही करते हैं, जो फाइल में डेटा पड़े थे, इनपुट्स देने थे हमने यूज़र थे, उधर से हम रीड करके उठा देते हैं, तो अलाउ करेगा रीड्स को रीड करने के लिए, ठीक। और दूसरा आउटपुट फाइल है, इसके में आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको अलाउ करता है कि आप इसमें डेटा को प्रोग्राम की मदद से राइट कर दें। अब दूसरे जो चीज़ है वो है प्रोसेस। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया प्रोग्राम और फाइल के बीच में, डेटा आपने उठाना था, उठा लिया, या ठीक है, उठाने के बाद आपने इधर कोई प्रोसेस करना होगा। प्रोसेस का मतलब है प्रोग्राम के अंदर जो भी काम आपने करना है ना, एवरेज फाइंड करना है, जो भी करना है इस डेटा के साथ, वो कर दिया, उसको कहते हैं प्रोसेस। अब थर्ड जो चीज़ है, प्रोसेस कर दिया, आउटपुट फाइल में डाल दी, ठीक है, तो क्लोज फाइल। क्लोज फाइल आफ्टर यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, जितने फाइल्स के साथ आपने आपका प्रोग्राम में जो है ना कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था, जो फाइल से डेटा एक्सेस कर रहे थे, उसको आपने क्या करना है, तोड़ देना है, इसको ख़त्म करना है, ताकि गलती से भी ना प्रोग्राम कोई आके फाइल में चेंजेस ना कर सके। कनेक्शन इस्टेब्लिश रहेंगे तो हो सकता है कोई चेंजेस आ जाए, तो कनेक्शन को क्या करना है, जो ही आपके फाइल में से डेटा उठाना था उठा लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट फाइल में डाल दिया, तो फाइल क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। आउटपुट फाइल के साथ भी कनेक्शन कट जाना चाहिए, इनपुट फाइल के साथ भी कनेक्शन कट जाना चाहिए, ठीक है। सो ये डिफरेंट प्रोसेसेस थे, जो स्टेप्स थे जो आपको करना पड़ता है। अब एक और चीज़ है फाइल नेम, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है ना, इनको हम सीखेंगे। और फाइल नेम हो गया, एक हमारे पास है फाइल टाइप हो गया, फाइल टाइप और एक्सेस मेथड। अब फाइल जो हमने इनपुट फाइल या आउटपुट फाइल जो हम कह रहे हैं, इनकी कितने टाइप्स होगी, इनकी दो टाइप्स होगी, एक होगा बाइनरी और टेक्स्ट। अब इन फाइल्स में या तो वैल्यूज बाइनरी फॉर्म में होंगे 0 और 1 की फॉर्म में, या डेटा होंगे टेक्स्ट फॉर्म में, यानी ABCDEFGHIJKL जो भी होगा, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक में इस तरह से होंगे, दूसरे में क्या होंगे 1 0 1 1 1 0 0 0 इस तरह से होंगे, ठीक है। तो हम इस हमारे जो कोर्स के अंदर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फाइल के साथ आपने डील कैसे करना है इस बारे में बात करेंगे। अब जो टेक्स्ट फाइल्स में आपके पास वैल्यूज़ पड़े हैं, उनको आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फाइल भी बना दी, इनपुट फाइल भी बन गया, आउटपुट फाइल भी बन गया, या रन टाइम पे बना देंगे, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश भी कर दिया। अब हम डेटा उठाने की बात कर रहे हैं, या रीड करने की बात कर रहे हैं, राइट करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो रीड करने के ना डेटा फाइल से उठाने के कितने तरीके हैं, कितने तरीक़ों से हम फाइल से उठा सकते हैं। इसमें से बेसिकली कितने टाइप्स हैं, दो तरीके हैं, दो वेज हैं, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को उठा सकते हैं। एक को हम कहते हैं सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मतलब फाइल को ओपन करने के बाद आपके पास जो भी डेटा पड़े थे, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू से 1 बाय 1 रीड करना पड़ेगा। अब सपोज आपको सिर्फ F चाहिए था, सिर्फ F को आपने रीड करना था, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इधर से जम करके इसको नहीं ले सकते फाइल में से। क्या करना पड़ेगा आपको, पहले A को, फिर B को, फिर C को, D को, E को देखने के बाद आखिर में क्या होगा, F के पास चला जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम सीक्वेंशियल। अब एक तरीका यह होता है कि रैंडम। रैंडम मतलब होता है कि आपकी फाइल में
जो भी वैल्यूज आपको चाहिए था आप क्या करते हैं, बाकी सब को स्किप करके डायरेक्ट उसी के ऊपर चला जाता है। ये हो गया रैंडम तरीके से। हमारे इस उसके कोर्स के अंदर हम सीक्वेंशियली कैसे एक्सेस करना है हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ें थी फाइल के हवाले से कि फाइल को कैसे अब एक चीज़ रहती है फाइल नेम। अब फाइल नेम का मतलब होता है कोई भी आपके पास फाइल हो, फाइल नेम का मतलब है कि इस फाइल नेम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फाइल है डिस्क के ऊपर, ठीक है ना, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फाइल नेम की मदद से। अब डिफरेंट विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वो डिफरेंट तरीक़ों से आपको फाइल नेम लिखने की जो है ना इजाज़त दे देती है। अब इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ाइल के नेम क्या होता है, उसके एक्सटेंशन के बारे में हम देखेंगे, और हमने फ़ाइल कैसे बनाना है, किस तरह से हमने बना के उसमें से डेटा एक्सेस करने को देखेंगे। तो आज के लिए ही काफ़ी है। इस लेक्चर के हवाले से कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आई तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली जो वीडियोस है वो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।